आज हम बनाएंगे सूजी की बहुत ही टेस्टी बर्फी, वो भी बिना दूध, बिना मावा और बिना चीनी के। इन सब के बिना भी ये टेस्टी भी होगी और साथ ही साथ हेल्दी भी होगी। राम राम, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका जेके किचन में स्वागत है। सूजी की ये बर्फी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है, तो फिर चलिए बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में डालना है आधा कप जितना घी। आप रिफाइंड तेल और घी को मिलाकर भी ले सकते हैं, पर हाँ, सिर्फ तेल को मत लीजिएगा, उससे मिठाई में जल्दी से स्मेल आने लगेगी। घी के बाद अब लेना है 1 कप जितना सूजी। देखिए, ये थोड़ी बारीक वाली सूजी है। बारीक वाली ना हो तो आप सूजी को पीस कर भी ले सकते हैं। घी बिल्कुल हल्का सा ही गर्म हुआ है तो सूजी को घी में डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए बढ़िया से पका लेंगे। यहाँ पर हमें सूजी का कलर एकदम से डार्क चेंज नहीं करना है, मतलब इसे कुछ इस तरह से पकाएंगे कि इसका कलर भी ज्यादा चेंज ना हो और इसका कच्चापन भी अच्छे से दूर हो जाए। इसलिए गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम पर रखेंगे। स्टार्टिंग में जब सूजी कच्ची रहती है तो वो घी को बिल्कुल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये जैसे जैसे भुनती है सूजी के दाने हल्के से कड़क होते हैं और ये अपने अंदर से घी को रिलीज कर देती है। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि नीचे से हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब क्योंकि हमें इसका एकदम कलर डार्क नहीं करना है, तो यहाँ पर तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही धीमा कर देंगे। इस टाइम पर इसे बिल्कुल लगातार और जल्दी जल्दी चलाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर इसके जलने का ज्यादा डर रहता है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, तो इससे ज्यादा अब इसे नहीं पकाना है। इसके अगले यूज के लिए इसे पहले हल्का सा ठंडा हो जाने दें। अब चाशनी बनाने के लिए गैस ऑन कर एक पैन ले लेंगे। पैन में डालेंगे लगभग आधा कप पानी। पानी हल्का सा गर्म हो जाए फिर लेना है 1 कप से थोड़ा सा कम गुड़। आप सिर्फ गुड़ के बदले गुड़ और चीनी दोनों को मिलाकर भी ले सकते हैं और सिर्फ चीनी का यूज भी कर सकते हैं। गुड़ हमारे शरीर के लिए ज्यादा हेल्दी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ गुड़ लिया है। पर हाँ, आप यहाँ पर सिर्फ चीनी का यूज भी करेंगे ना तो भी टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। इसे पहले 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि ये जो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी आसानी से घुल जाएं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को रखा है स्लो टू मीडियम पर। अगर आंच को तेज रखेंगे ना तो चाशनी गाढ़ी तो जल्दी से हो जाएगी, लेकिन ये जो टुकड़े हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे। बर्फी की कहानी पंजाब के एक पहलवान हरबंस विक के साथ जुड़ी है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ही एक प्रयोग के द्वारा बर्फी को सबसे पहले बनाया था। तो बर्फी मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा फेमस है। 2 मिनट बाद चाशनी को चेक करते हैं। उसको इस तरह से हाथ पर छूकर देखें, अगर एक प्रॉपर तार बन रहा है इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे भी हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, तभी इसका यूज दोबारा होगा। उतनी देर में एक प्लेट को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि जब हमारी बर्फी सेट हो जाए और हम उसको छुटाएं तो वो प्लेट में चिपके नहीं और आसानी से ही छूट जाए। अब लेना है वही पहले वाली पकी हुई सूजी। अभी इसमें डालना है 1 चुटकी के करीब इलायची पाउडर, 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर। इसे 2 बारी में डालकर सूजी में अच्छे से मिला लेंगे। अभी भी हल्की सी गर्म है। वैसे तो हम इस मिल्क पाउडर को चाशनी में भी डाल सकते थे, लेकिन तब डालने से मिल्क पाउडर की बीच बीच में गुठली बन जाती और फिर टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेक्सचर में फर्क जरूर पड़ जाता। इसलिए इसे इस टाइम पर ही डालकर अच्छे से मिला लेंगे, ताकि गुठली या फिर दाने बिल्कुल भी ना बने। और हाँ, हमने इसे सूजी को पकाते टाइम इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जब इसके जलने का डर रहता। अब वही गुड़ की चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है तो उसे इस सूजी में डाल दें। दोनों को ही हल्का हल्का से ठंडा करके लेने से हमें जिस तरह की बर्फी चाहिए सेम उसी तरह की बर्फी बनेगी। अब इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते ही आप देखेंगे कि इसका डो जैसा बनने लगा है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ ऐसे ही जमा देंगे ना तो ये सही से सेट नहीं हो पाएगी। इस टाइम पर अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करके अच्छे से मिला ले। इनके मिलाने से पहले गैस चालू नहीं थी, लेकिन अब गैस की फ्लेम को
स्लो टू मीडियम पर रख के चालू रखा है। अब इसे सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, पहले तो एकदम बिल्कुल डो जैसे बन रहा था, लेकिन अब ये ज्यादा बंध नहीं रहा है, बिल्कुल क्ले के टाइप का हो गया है। 1 से 1.5 मिनट हो गया है, तो अब गैस को बंद कर देंगे। और गैस के बंद होने के बाद भी इसे कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही मिलाना है, क्योंकि अभी भी कढ़ाई हल्की से गर्म है, तो हमें इसको जितना पकाना है इतनी देर में बढ़िया से पक जाएगी। और आपने देखा हमने इसमें कोई भी फूड कलर का यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल नेचुरल कलर है। लगभग 1.5 मिनट हो गया है, तो हमने जिस प्लेट को घी से ग्रीस किया था इस मिक्सचर को उसमें डाल दें। इसे पहले इस तरह से हल्के हाथों से पूरे में अच्छे से फैला देंगे। बर्फी की मोटाई आपको जिस हिसाब से चाहिए, कम या ज्यादा, उसी तरह से बर्तन को गहरा या फिर कम गहरा लें। देखिए मिक्सचर प्लेट में बिल्कुल अच्छे से फैल गया है। अब इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए चांदी का वर्क या फिर इस तरह से ड्राई फ्रूट्स अभी डाल दें और हल्का सा दबा दें, ताकि हम इसको जब काटें तो ये फैले नहीं। अब इसे 2-3 घंटे तक बाहर ही रख दें या फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट कर लें। मैंने तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गई है। अब करना है इसकी कटिंग का काम। मैं इन्हें स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, पर आप इन्हें अपनी मर्जी से किसी भी शेप में काट सकते हैं। कटिंग के बाद और ये देखिए, ये तो अभी से ही कितनी टेस्टी दिख रही है। मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूँ। अब क्योंकि हमने सूजी को डायरेक्ट ही लिया था, पीस कर नहीं लिया था, तो इसलिए ये दाने दिख रहे हैं, पर हाँ टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है। अब इसे छोड़कर पहले इसी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप भी सूजी की बर्फी की इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। यकीन मानिए आप इसको एक बार बनाकर देखिए और खाइए, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और जो हमने इसके बीच में ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसका टेस्ट तो गजब का रहता है। रेसिपी आपको कैसी लगी और आपको कौन सी बर्फी खाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। सूजी की बर्फी की ये रेसिपी पूरे में से अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और भी नई और टेस्टी रेसिपीज के लिए जल्दी से जेके किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राम राम।